दोनों के बीच का सॉल्यूशन लेके चलना है, इज दी लास्ट स्टेप, राइट। ये तो करना ही करना है, बेयर मिनिमम है, राइट। तो पहला स्टेप क्या हो गया, खुद के बारे में जानना है। दूसरा स्टेप क्या हो गया, एक्सप्लोर नहीं करिए ऑप्शंस। तीसरा स्टेप क्या हो गया, गोल सेट करना है। चौथा स्टेप क्या हो गया, खत्म हो गया। खुद की लाइफ का सीईओ खुद बनेंगे, सामंजस्य बिठा के कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। क्लियर क्लियर, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट? हो गई करियर काउंसलिंग, ये करियर काउंसलिंग हो गया नेक्स्ट टॉपिक 19 वाला का। किसी का क्वेश्चंस, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। ये बुलाते नहीं, फिर से एक ही बार बुलाते हैं, दूसरी बार मना कर देते हैं। सब्जेक्ट के अंदर जाके मतलब हमें क्या पता चलेगा, जैसे कि मैंने पीसीएम ले लिया, अब मैं बाद में मैं समझ नहीं पा रहा कि उसके अंदर, अब मैं तो परेशान हो गया। तो ऐसा अभी क्या सोच लूँ कि आगे जाके मैं परेशान ना हूँ। कल भी कह रहा हूँ खुद के बारे में जाना, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने बारे में पहले जान लो कि मुझे वाकई में इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता, और इसलिए करियर काउंसलिंग कराओ। नहीं हो पा रहा है तो पेड करियर काउंसलिंग कराओ। जाओ ऑनलाइन पोर्टल से, बहुत सारे करियर काउंसलिंग बाकायदा प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग बैठे हुए हैं। स्ट्रगल बाद में ना हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा माना जाता है चोट लगने के बाद दवाई लगाओगे, चोट लगे ना वो ज़्यादा अच्छा है, राइट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। हाथ में लेके चलो, लाइफ जैकेट पहन के समुद्र में कूदोगे ना कभी, कि बिना उसे कूदोगे डूबने के बाद लाइफ जैकेट दे देना, वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट। पहले ही प्रिवेंशन लेके चलना पड़ेगा। प्रिवेंशन लेने इसलिए करियर काउंसलिंग कराई जाएगी, जितना ऑप्शन, जितने लोगों को सर्च आउट कर सकते हो, ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हो, दोस्तों से कंसल्ट कर सकते हो, भैया भाभी से कंसल्ट कर सकते हो, जो कर सकते हो कर लो। सोच समझ के इन्फॉर्म डिसीजन लेना जब सब्जेक्ट्स को, बाद में मत भागना कि यह गलत हो गया, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। होता है, बहुत लोगों ने किया। आप जाओ कभी MITS के बाद, ऐसे लोग भी हैं MITS से कि मैंने बताया कि 60 साल बाद CEO बन गए रेलवे इंडिया के, या किसी कॉलेज के डायरेक्टर बन गए, या कहीं कॉल पर। ऐसे लोग भी हैं जो MITS के भारी फोटोकॉपी दुकान बोल के बैठे, जब जो बाद में रियलाइज वही गलत आ गया, तो वो गलत है। उसके लिए खुद के दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बाद में स्ट्रगल ना करो, इसीलिए अभी से तैयारी रखो, और स्ट्रगल करो तो बैकअप लेके चलो। पता होना चाहिए कि हाँ यार ये ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन बी तैयार है। एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब बना के रखता है। द मोमेंट प्लान ए फेल होता है, वैसे ही बी प्लान एग्जीक्यूट के उतर जाते हैं, हटाओ तुरंत। ये नहीं चल रहा ना, मशीन खराब हुई तुरंत दूसरा ऑप्शन, प्लान बी खराब हुआ प्लान सी तुरंत तैयार, प्लान सी खराब प्लान डी तुरंत तैयार। जब दुनिया सोच रही होती है, दुनिया शो को नाम होती है, और एक तरफ प्लान खराब है, बेस को निकलेगा, गलत इंजीनियरिंग जल्दी मजा ना, तब तक प्लान में कुछ ना कुछ बन के निकल जाता है जिसको बनना होता है, क्योंकि उसका प्लान बी तैयार होता है। और जो कुछ नहीं करना वो भी दुनिया के साथ बैठ कर रोएगा। भाई दोस्तों के भरोसे चलोगे तो फिर ज़िंदगी के 50 साल दोस्त ही बता देंगे क्या करना है और खुद के भरोसे चलोगे तो ज़्यादा लंबे जाओगे। नॉर्मल सा कंसेप्ट है, घर वाले भी सुनाते होंगे, मैं नहीं सुना रहा हूँ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला स्टेप क्या है, खुद के बारे में करना है। दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, गोल सेट करना। चौथा स्टेप खुद के सीईओ में खुद बनना। किसी भी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हिमांशु से कितना भी आगे कहीं तो इंजीनियर बनेगा, मैं डिसाइड करूँगा कि मैं इंजीनियर बनूँगा, ये से भी इन्फ्लुएंस होता है कभी मत। क्योंकि जिस दिन हमने खुद के बारे में जान लिया उस दिन हम अपने आप टॉप पे पहुँचे। और लेबल मत लगेगा कोई भी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुम टॉपर हो, लिख मत देना टॉपर यहाँ पर। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं तुम ही हो जो इंजीनियर बनोगे, तो लिख दिया। 10th में टॉप करोगे बहुत सारे अपने अपने स्कूलों में, राइट। तो कॉलेज वाले क्या, स्कूल वाले क्या, घर वाले भी कहेंगे कि अरे 10th में टॉप किया, 12th में भी यही टॉप करेगा। लिख मत देना 12th में टॉप किया, लेबर हटा देना सारे। जैसे ही कोई चिपका है तुरंत लेबर हटा के फेंकना, बिकॉज लेबल जो है ना क्या अभी कैपेबिलिटी खत्म कर देते हैं। द मोमेंट यू रिमूव योर दी लेबल्स यू बिकम कैपेबल। लेबल्स हटा देना सारे, जितने भी कोई चिपका है ना माथे पे आके लिख जाए कि तू टॉप करना है। मैं आकाश अरोड़े बहुत, राइट। नाम अपना याद रखो, अपने आप को याद रखो, अपने आप को जिस दिन जान जाओ सबसे अच्छा उस दिन करो। क्लियर, कोई डाउट? सर आपकी लाइफ खुद को जानेंगे कैसे? उसके लिए बहुत, मैंने बताया ना 3-4 तरीके होते हैं। पहला, अपने बारे में जानने का लेकर अच्छा तो अपने आप को खुद को टाइम देना पड़ेगा कुछ। दूसरा, कई सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, स्केल्स डेवलप किए। ये स्केल्स डेवलप, इनमें कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं। स्केल्स का मतलब क्या होता है, वाला स्केल्स का बना देते हैं।
स्किल में क्वेश्चन होते हैं टिक मार्क वाले, उनको उनके आंसर्स आप भरो, आपकी पर्सनैलिटी निकल के आएगी। एक ऐसा स्किल मैं हिमांशु भाई को व्हाट्सएप भी करूँगा, वो आपको देंगे, आप मुझसे पूछना, उसमें मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे पूछना सर मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, मैं आपको बताऊँगा आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। एंड 100% श्योर हमारे मतलब मैं अभी प्रेजेंटली एसोसिएशन ऑफ इंडियन प्रिंसिपल्स का डायरेक्टर हूँ, राइट। तो एक एसोसिएशन इंडियन प्रिंसिपल्स की, उसमें 3500 स्कूल प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं, अराउंड 75 इंडियन वाइस चांसलर एंड चांसलर जुड़े हुए हैं, राइट। उस एसोसिएशन के जो एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इस स्केल को डिज़ाइन किया है, राइट, जस्ट टू मेक श्योर। और ये मैसेज भी COND का उन्होंने मुझसे स्पेशली बोला है कि यू गो टू स्कूल एंड कोचिंग स्प्रेड करके आओ कि लोग अपने से खुद बने, किसी भी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन्फ्लुएंस नहीं होना, किसी भी XYZ मोटिवेशनल स्पीकर से इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपने बारे में जानना है। वो जो बता रहे हैं अच्छी बात है, मुझे सुनना सबको है, गाइडेंस सबसे लेना है, लेकिन 100% डिपेंडेंसी नहीं लेनी, आप करना अपने मन की है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरी ताकत मुझे अलाउ करती है, जो मेरे स्किल सेट मुझे अलाउ करते हैं, मुझे उस फील्ड में जाना है। हाँ, क्या पूछना है? सर ये आप कभी ये लाइफ में स्ट्रीम के स्ट्रगल में फंसे हो? नहीं। कौन सी स्ट्रीम आप शुरू से श्योर थे? मैंने PCM लिया था बिकॉज मेरे को Day 0 पे क्लियर हो गया था ना कि इंजीनियरिंग करनी है, घर वाले पीछे पड़े थे, बट ये भी दिमाग में था कि बिजनेस करना है, इसलिए प्लेसमेंट में बैठा, घर का प्रेशर था, फ्रेंड्स का प्रेशर था, सोसाइटी का प्रेशर था कि आप प्लेसमेंट में बैठो। विप्रो में मेरा प्लेसमेंट हुआ एज यूजल, जैसे सारी IT कंपनीज आती हैं इंजीनियरिंग में, मैंने नहीं किया ज्वाइन, MBA में चला गया, तो बस उसमें ही प्रेशर था लोगों कि MBA करो, राइट, MBA कर लिया। फिर प्रेशर था कि जॉब ज्वाइन करना, क्योंकि सारे दोस्त जा रहे थे और खुद को भी लगता है, अगर आपके साथ ही 50 लोग बैठे हुए हैं, ये 50 लोग कह रहे हैं कि यार मेरा 10 लाख का पैकेज लग गया, मेरा 12 लाख का पैकेज लग गया, और आप कह रहे हो साहब मेरा कुछ भी लगा, तो वो ज़्यादा बुरा होगा। तो उस प्रेशर में आप प्लेसमेंट में बैठ जाते, मैं बैठा था, मेरे एयरटेल प्लेसमेंट हुआ, 10 लाख का पैकेज था मेरे पास हाथ में, राइट, ऑफर लेटर आ गया, मैं छोड़ के आ गया, मुझे किया था बिजनेस करना, और तब तक नहीं मैंने अपनी प्रोफाइल इतनी बिल्ड कर दी, घर वालों को ये फील करा दिया कि भाई सर 10 लाख कुछ नहीं होते, जिस दिन बैठ जाएगा बिजनेस करने 10 के 20 कमा लेगा, राइट। इट हैपेंड, आई केम बैक टू ग्वालियर, वापस आया अच्छे लोग के लाइफ में, राइट, एंड नाउ एवरीबॉडी प्रेजेंस की ये रीजन बहुत अच्छा था। तो वो तो यार आपको अपने पास टेंजिबल फैक्टर्स जब होंगे ना, दुनिया आप पे अपने आप ट्रस्ट करेगी, और वो फिर टाइम होते हैं। व्हेन यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग, Day 0 पे आपको कुछ नहीं होगा, Day 1 पे आपको कुछ तो होगा, Day 2 पे आपको कुछ और ज़्यादा होगा, थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों आते हैं, करियर पाथ एकेडमी क्यों आते हैं? सीखने के लिए आते हैं। क्या सीखने के लिए आते हैं? ऐसा क्या यहाँ पे सीखने के लिए कहीं नहीं जा सकते, यूट्यूब पे सीख लो, यहाँ क्यों आ रहे? वो तो कोई भी कर देगा ऑनलाइन, या घर पे बड़े भैया वाले भी कर देंगे, यहाँ क्यों आ रहे? यहाँ का जो सर के साथ अट्रैक्शन है, सर से अट्रैक्शन तो छोड़ो यार, मतलब सर हमको समझते हैं, हम सर को समझते हैं, इसलिए सर घर आ जाएंगे, बट आप क्यों उसको इसके लिए एटमॉस्फेयर के लिए आ रहे हैं? ओके, वेरी नाइस। और पर वही मिल सकता है, वो तो किसी और कोचिंग पे ही मिल जाता। यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे अच्छा होता है, हर टीचर अच्छा, कोई टीचर बुरा नहीं सोचता आपके बारे में, फिर करियर पाथ एकेडमी यहाँ पे बड़े होके हम अपनी मेमोरी याद कर पाए, यहाँ पे मेमोरी बनाना, मेमोरीज याद कर पाए, वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ आ रहे हैं मेमोरीज बनाने, हम यहाँ आ रहे हैं दोस्त बनाने। दोस्त बनाए वहाँ पे, कौन कौन दोस्त है? सब है दोस्त। कौन दोस्त है? सबसे खास दोस्त कौन है यहाँ पे? सबसे खास दोस्त कौन है? यही है। अच्छा, सबसे अगर दोस्त कौन है? ये दोनों है, दोनों ही नहीं है, नया है। अच्छा, सबसे खास दोस्त कौन है? अभी तो एक भी नहीं है, मेरे साथ भी नहीं है, आई नहीं है। तो दोस्त बनाने क्यों जरूरी है? सपोर्ट करने के लिए। और वो काम भी बच्ची जो पुलिस में जाना चाहती थी, हाँ चली गई। दोस्त बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनमें से बहुत सारे हैं जो ये बहुत IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, बड़े होकर हम कह सकते हैं हाँ मेरा दोस्त ये है। वेरी नाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉन्ग टर्म गोल्स देके चलो। आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद ये भाई बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, वो बोल रही है पुलिस में जाना है, वो पुलिस में चली गई तो बड़े सबकी चांदी हो जानी है, राइट? क्यों? क्योंकि वो मेरी दोस्त थी। 20 साल बाद जब मैं बड़े में आऊँगा, अभी भी कहीं ना कहीं ASP या DSP बन चुकी होगी कहीं ना कहीं, तो इससे अच्छा और क्या? कल कोई IAS ऑफिसर बन गई तो बल्ले बल्ले पूरे करियर पाथ एकेडमी की, क्यों नहीं है? बिल्कुल है।
20 साल बाद कोई व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बन गया तो इससे अच्छा और क्या भी देश का प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है, याराना है अपना, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्त रहना जरूरी है। नहीं तो दुनिया यूट्यूब पे चल जाती है ना यार। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आए कोविड टाइम पे जो ने कहा कि हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे। क्यों हम लोग उन सबको छोड़ के यहाँ पे आके बैठ के करिए बातें करनी है? तो इसी वजह से आके भाई मेमोरीज बनानी है, इंसान बनना है। दुनिया में अभी खबरें फैल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियाँ खा जाएगा। सुनी सबने न्यूज़ ये वाली, राइट? क्या लगता है खा जाएगा? नहीं खाएगा सर। नहीं खाएगा, क्यों नहीं लगता? कब नहीं खाएगा और कब खा जाएगा? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तो किसी इंसान ने बनाया होगा। तो आर्टिफिशियल फीचर ही है ना कि वो इंसानों से सीख के इतना जॉब करेगा कि इंसानों से ऊपर निकल गया। अब वो इंसानों को बनाने की हिम्मत रखता है रिटर्न। सर इंसानों की सोच डिफरेंट है, हमारी फीलिंग्स डिफरेंट है। हमें मशीन से क्या डिफरेंट बनाता है कि हम ड्राइंग कर सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम दोस्त बना सकते हैं। यही तो हमारी स्ट्रेंथ है। लिखना पढ़ना तो रोबोट्स भी कर ले रहे हैं आजकल। मैथ्स में का कोई कैलकुलेशन है वो तो कैलकुलेटर से हो जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन याद है गूगल पे ऐसे सोच के बैठा हुआ आप टाइप करो मिल जाएगी आपको। आप डिफरेंट क्यों हो मशीन से? क्योंकि आप इंसान हो और इंसानों की डिफरेंस ये है कि हम मेमोरीज बनाना जानते हैं। हमें दोस्त बनने आया, दोस्त बनानी हो यहाँ पे, राइट? दोस्त नहीं बनेंगे तो खाली खाली बोरिंग लगेगी, चावल करिए पर नहीं क्या करेंगे, फालतू दोस्त काम लोग दोपहर में आना पड़ता है, राइट? दोस्त होंगे तो मोटिवेशन आएगा कि नहीं करियर बात अकेडमी ही जाना है, राइट? दोस्तों की वजह से ही होता है लोग, राइट? दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, मेमोरी बनाना बहुत ज़रूरी है, राइट? और कोई क्वेश्चन जैसे कि बन जाएंगे अपने लाइफ का सीईओ को? क्लियर? इतना सिल्वर नहीं बनेंगे? बन जाएंगे, राइट? अपने अपने करियर ढूंढ लेंगे, यस सर, अपने बारे में जान जाएंगे, Yes, टाइम खराब नहीं करेंगे, No, किसी की sir. बातों में नहीं आएंगे, No, sir. किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। No, sir. गुड, वेरी नाइस। और कुछ तो बताओ क्या क्या सीखा ये करिए। सवाल भी करना चाहिए, पता है? जी। सवाल करना जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि जब तक मन में तो होता है लेकिन हम पूछ नहीं पाते। क्या होता है जो पूछता नहीं है ना वो बहुत पीछे चला जाता है। एक छोटा सा डाउट और वो ना पूछ ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा बोलते हैं, उसके कारण क्या होता है हम लोग बहुत धीरे धीरे वीक बनते चले जाते हैं। आप कई होते हैं ना नॉनसेंस क्वेश्चन किया तो नॉनसेंस क्वेश्चन भी करने चाहिए, कुछ तो पूछो। जब आप पूछोगे तो आपको देखिए 10 लोग और पूछना, ये चीज़ तो जरूरी है। अब इस वक्त बोला आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आप क्या डिफरेंस होता है बुद्धू और समझदार में? किसी को कुछ नहीं आता क्या बोलते हैं? बुद्धू है, राइट? उसको समझ में आता तो क्या बोलते हैं? समझदार है, राइट? तो अगर कोई बुद्धू है उसने उसको डाउट करके पूछ लिया तो समझदार बन सकता है, लेकिन नहीं पूछा वो जीवन में बुद्धू ही बना रहेगा, वो ज़्यादा बुरा है। नहीं तो बाद में आके लोग बोलेंगे जब अपन खुद दादी रानी की एज के हो जाएंगे 60-70 साल का, फिर कोई आके बोलेगा अरे तो बुद्धू है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना यार। अभी तो सारे अपन क्या मान के चलते हैं मम्मी आपको सब कुछ आता है, कल को आपके बच्चे होंगे वो कहेंगे मम्मी आपको कुछ नहीं आता, वो ज़्यादा बुरा होगा, राइट? तो बुद्धू होना अच्छी बात थोड़ी है, समझदार और अच्छी बात है, राइट? समझदार होना है, सबको समझदार होना है। तो अपने डाउट्स जब भी हैं जो भी सामने आए करियर टॉक्स में क्लियर कर लेना बिल्कुल स्पष्ट रूप से, नहीं तो बुद्धू के बुद्धू रहेंगे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अभी सर स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा आप अपने नाम और अपने स्कूल का नाम बताओ, लेकिन आपने इतना धीरे बताया कि हमको सुनने के लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा था कि क्या। तो अभी हम अपना नाम बताने में कॉन्फिडेंट नहीं है तो बताओ कि आगे चीज़ के लिए कैसे कॉन्फिडेंट हो पाऊंगा। अभी से वो एटीट्यूड आपको लेके आना पड़ेगा। दूसरी बात बातचीत करना तो बहुत ज़रूरी है, आपस में बातचीत करो, शेयरिंग करो, जितनी ज़्यादा बातचीत करोगे शेयरिंग कोई करोगे। किसी कमियाँ बताना भी ये काम करता है। अगर आपका दोस्त आपको अपनी कमियाँ निकाल वो दोस्त के कारण है ना, एक आदमी, राइट? मेरे बारे में किसने मेरे को मेरी कमियाँ नहीं बताई और मैं बाहर जाके दुनिया के सामने गालियाँ गा रहा हूँ तो ज़्यादा बुरा है। तो ऐसा दोस्त नहीं होता अच्छा, राइट? दोस्त कौन होता है जो हमारी अच्छाइयाँ भी करे, हमारी तारीफ भी करे, घर से खाना ही बना के लाए हमारे लिए, लेकिन गलत होने पर बताइए। गलत नहीं बताया भी। ये नहीं कि सिर्फ सुबह उठे मोमोज खाए और दोस्त बना लिया, ऐसे नहीं करना, राइट? वो दोस्त मोमोज खाने दोस्त नहीं होते, राइट? दोस्त हुए जो आपको गाइड करें, अच्छी करें बात करते, उनको कुछ नेगेटिव मिले तो आपको भी बोलेंगे देख कि मिला मिले। चीटिंग करते ना एग्जाम में जाके, किसने करी चीटिंग एग्जाम में जाके? करी ना चीटिंग? चीटिंग करने का क्या फ़ायदा? चीटिंग करने का क्या फ़ायदा? दोस्त क्या करते हैं? दोस्त कराते हैं चीटिंग, क्यों कराते हैं? आपके क्या पास हो जाओ, साथ आपके साथ धोखा ना हो जाए, आप पीछे रह जाओगे तो बेचारा अकेला क्या करेगा? राइट? क्या करेगा? कुछ नहीं करता, जैसे दूसरे चीटिंग कराते हैं। इंसान क्या है? इंसान साथ में रहकर ही तो इंसान है। ह्यूमन इज अ
सोशल एनिमल, राइट? हमने पढ़ा होगा बचपन में, सोशल एनिमल है ना हम लोग सबके साथ। हमें आदत है सोसाइटी के साथ चलने की, इसलिए हम समाज की बात करते हैं। इसलिए हम लोग बार बार सुनने में आता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो समाज का पार्ट है और हमें मान के चलना पड़ेगा कि वो रहेंगे साथ में। क्योंकि वो 4 लोग जब हम मुसीबत में होंगे तो मुसीबत से बाहर भी वो 4 लोग ही निकालेंगे। वो 4 लोग बुरे नहीं हैं, वो 4 लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन वो क्योंकि वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हम भी उनके बारे में सोच के चलते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हम समाज की बात करते हैं और समाज हमारे बारे में बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम ये है ना कि एक हाथी है, वो पेड़ पे चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। हाँ, मैं आगे मिला रहा हूँ। एक हाथी है, वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। एक बंदर है, वो पेड़ पे चढ़ सकता है, लेकिन बंदर क्या पेड़ को गिरा सकता है? हाथी पेड़ को गिरा सकता है। बंदर अगर ये सोच ले कि मेरा करियर ऑप्शन नहीं है कि मैं पेड़ पे चढ़ा बन जाएगा, अच्छा बंदर बनेगा। बंदर सोच लेंगे पेड़ गिराऊंगा, नहीं गिरा पाएगा। वो कहेगा नहीं यार ये तो फ्लॉप शो हो गया, फिर ऑप्शन नहीं बचेगा उसका। न्यूज़ में दिन भर वो लगा रहा पेड़ पे धक्का दे रहे हैं पूरे 25 साल तक, वो गिरा ही नहीं, राइट? तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो हमें इंसानों में समस्या क्या है? अब हाथी और बंदर देख गए, सबने गाइड कर लिया, बंदर होगा तो पेड़ पे जाए, हाथी को पेड़ गिरा दिया। इंसान तो हम सब एक जैसे दिखते हैं, तो दुनिया एक ऐसी सब इंजीनियर बन जाए। आधे से ज़्यादा यही होता है, राइट? हम सब एक जैसे देखते हैं, दुनिया एक ऐसी थी सब इंजीनियर सबको। क्यों? इंजीनियर अच्छा ऑप्शन है, उससे पैसे बनते हैं, राइट? नहीं, हमें अपने बारे में पता चल रहा है, हम सब अलग अलग हैं अंदर से। किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की साइंस अच्छी है, किसी की मैथ्स में जोग्राफी अलजेब्रा अच्छी है, किसी का मैथ्स में ज्योमेट्री अच्छा है, राइट? हम अपने आप में बहुत यूनिक है सब लोग। और जब हम सारे समीशंस को मिला लेते हैं ना, मतलब एक इंसान जिसका फोकस कम है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, मीडियम लेवल पे उसका ट्रस्ट है और उसका इनोवेशन थोड़ा और कम है, उसका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है, इन सारे फैक्टर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक यूनिक बन जाते हैं। और जब वो यूनिकनेस हमें पता चल जाती है तो हम अच्छा करियर ऑप्शन चूज कर ले जाते हैं। जब यूनिकनेस पता नहीं चल पाती फिर हम ज्वाइन रह जाते हैं, राइट? तो वो नहीं होना कि आपको बी ए वेरी गुड पर्सन, अच्छे इंसान का बने, खुद के बारे में जान जाएंगे, वही फर्स्ट है। और वही एक्चुअली वहीं से बात शुरू करी, तो वहीं पे बात करेंगे। अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। नो योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। तो देखिए घरों के ये बताओ कि सेशन शुरू होने से पहले और सेशन खत्म होने के बाद उनमें डिफरेंस क्या है? खड़ा हो जाएगी वो तो हमारी बात का कोई मतलब है, तो 19 के 190 भी करा देंगे तो तुम वही होगे। मैं जो सोचता हूँ कि 100-200 में एक आध कोई आगे चल रहा हो, एक आध कोई जनरेशन ज़्यादा नहीं मानसून जो उसको हेल्प मिल जाए, क्योंकि पूरी इंडिया को नहीं बदल सकता है। जो मेरे को आज की डेट में तो रिलाइज हो गया है। और ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुलकर होते हैं, बर्निंग डिजायर होता है उनके अंदर, एनर्जी होती है अलग प्रकार की, इसमें 2-3 मेरे को दिखते हैं। चलो खड़े हो जाओ, मैं जो कहा उसके बारे में बताओ। सर जब सोच समझ के बोलना, और सब लोग एक मिनट सोच लो, कोई नहीं बोलेगा। और रियलिटी बोलने के लिए मतलब जो फील हुआ वो बोलो। सर जब पहले आए थे तो ऐसा लग रहा थोड़ा बहुत कंफ्यूज थे, मतलब क्या होगा क्या मतलब आगे फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मतलब कि हाँ मोटिवेशन मिल चुकी है, अब अपने आप को एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, मेरे अंदर वीकनेस क्या है, मेरे अंदर यूनिकनेस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकता हूँ उसको मैं अपने करियर से हटा ही दूँ और जो कर सकता हूँ उसके पीछे भाग जाऊँ। कॉन्फिडेंस देखो अपने आप में बहुत बढ़िया। चलो सर मुझे अपना इंटरेस्ट पता करने में बहुत मदद मिली थी, जिससे आपकी जो आपने मोटिवेशन दिया उससे। सर जैसे कि आप आए थे, पहले जो बच्चों को अपने करियर ऑप्शंस नहीं पता था, मतलब जितना आपको पता था, जो आपने बताया अपने आप को जानो, जो तुम नहीं करना चाहते वो करो, अपने फ्रेंड्स बनाओ, मेमोरीज बनाओ, मतलब जो तुम जिस हद तक ज़्यादा कर सकते हो वो चीज़ करो, और जिसमें तुमको इंटरेस्ट नहीं है वो ना करो। नहीं, पैसा तो भाई कोई भी कमा सकता है। पता है मेरा एक फ्रेंड है, वो सिग्नेचर लीडर है, साइन पढ़ता है। आप साइन करो, आपको आ जाएगा भविष्य क्या है। उसके 50,000 रुपये लेता है, 6 महीने की बुकिंग रहती है उसकी। पैसे भी कोई भी कमा सकता है, बड़ा वो बन जाओ जो आपके मन में है ना, वो ज़्यादा जरूरी नहीं। तो 50 साल जुड़े कहाँ बन गया है ना। मेरा एक फ्रेंड था, उसे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था, वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको खुदाई करके नई चीज़ों को ये कितने साल पुरानी है क्या है वो पुरातत्व विभाग में है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस डिपार्टमेंट में जाके जॉब करेगा। कहीं ऑप्शन नहीं होता, कभी सोचा आर्कियोलॉजिकल में जाना। ये जमीन से पुरानी चीज़ें निकलती कितने साल पुरानी है उनके बारे में पता करना। नहीं, जिसको इंटरेस्ट है उसके बहुत चीज़ें तो अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करने की पता चलेगी। हाँ जी, जल्दी
10 सेकंड सबके पास है, जल्दी खड़ो बताओ, सब बोलेंगे सभी, कोई कहीं नहीं जा रहा, जल्दी बताओ। सर जो आपने आज सिखाया उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, और मैंने ये सीखा है कि जो इंटरेस्ट है उसको ही करना है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी जो कहे। चलो नेक्स्ट, गुड, खड़े हो जाओ, धरती पे हो गए नहीं तुम, बोलो कोई नहीं, ऐसा मूर्ख है हम, तुम बोलो तुम्हें ज्ञान नहीं है। अब इसकी स्किल सेट है, देखो ये अब अपन ऐसे बोल रहे हैं, जब उसकी बोल तो नहीं कि भाई बोल देगा, कुछ ना कुछ बोल देगा, लेकिन अल्टीमेटली इसकी स्किल सेट है कि ये नहीं बोलना पसंद करता है। ऐसे लोग बहुत ऊँचे जाते हैं भाई, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, नहीं बोलना। चलो नेक्स्ट, आज आपने एक बहुत अच्छा तरीका बताया अपने करियर के बारे में, कैसे सोचना है, सब अच्छे से मोटिवेट करा, और आपने ये भी बताया कि हमारे फ्रेंड्स हमें एक अच्छा नई सीख देते हैं और हमारी कमियां भी बताते हैं। चलो खड़े हो। सर आपने तो आज ये बताया कि है ना, मतलब किसी फ्रेंड्स की बात में अगर आपको गलत करियर महसूस करना है, जो आप बनना चाहते हैं, मतलब उसी तरह सर जैसे कि आपने बताया कि हमें अपने करियर में करना क्या है, आपने ये पूछा कि हमें करियर में अपने करना क्या है, क्या बनना चाहते हैं। सर आपके आंसर है सर, मेरा था सर कीवर्ड नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर, फिर आप बताया कि सर मतलब जो और भी फील्ड चल सर वो ये कि सर आपने बताया कि सर मैं इंजीनियरिंग तो करूँगा, पर उसमें और सारी फील्ड्स को भी देखूँगा कि किस फील्ड में क्या है, और सब इंटरेस्ट और जो भी आपने बताया वो सब पे आपका सर आपने बताया कि है ना आपको सही जगह भी करना है, किसी की ज़्यादा किसी की बात नहीं है। आपने ये बताया कि किसी की नहीं सुननी, सबकी भी नहीं सुननी। ये भी बताया अपनी सुननी। वैसे इसलिए क्यों तुम्हें सर आपने बताया कि जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट है उस साइड जाना है, जिसमें जो सब लोग बोलते हैं नहीं सुनना है, लेकिन अपने में है वो भी करना है। चलो सर आपने बताया ना चाहना उसके बारे में जाना, इसके बाद उसी हिसाब से अपनी गोल सेट करो ताकि मैं आगे सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊँ और इसलिए आगे बढ़ूँ। सर आपने इसको अपना गोल नहीं पता अपना अपने 3 पॉइंट्स अपने गोल सेट करो, तो जो फ्रेंड्स होता है उसको अपने नेगेटिव पॉइंट्स बताओ। मुझे के अपने बोल रहा पक्का गुड। आपने समझाया कि अपने अंदर जो चीज़ है उसको देखकर उसकी तरफ जाएं, ये नहीं कि कोई और आ जाए वो समझा रहे हो और वो करे, और फ्रेंड्स भी ऐसे बनाए जो हमें सही रास्ते पे ले जाए। चलो 2 और रह गए, चलो चलो बाकी तो तुम बच्चे हो, जितने बच्चे हैं उनमें तुम आए हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट है, अब आए हो तो सीखे हो, वही बताना है, बेटा बताया सिलेबस कौन सा अलग चीज बतानी, जो सुना है वो बोलो। ये इतना बुरा नहीं बोला कि सर के ऊपर से गया हूँ, इतना बुरा है। मैंने तो बोला था ना, पर चल रहा था दिमाग नहीं। सर कोई सर आज के सेशन से पहले ऐसा लगा था कि अभी 12th भी है, बोर्ड भी है, और फिर जेईई का प्रेशर भी है, अगर नहीं हुआ तो क्या करें, तो फिर आपने बताया कि एक प्लान भी ऑप्शन भी है ना, अच्छी चीज़ है, अगर नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। बहुत जरूरी प्लान भी होना बहुत जरूरी। आपको कभी फेलियर फील ही नहीं होगा, प्लान भी होगा। तो आकाश भी एक दिन से तो चीज़ें इसी तरीके से बनती हैं, है ना। तो अपन को याद है आप लोगों ने अपने पार्किंग से स्टार्ट किया था, कोड 1 ईयर्स बनने सर आए थे, ठीक है, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस से अपन यहाँ तक आ गए और आगे भी और भी प्रोग्रेस करेंगे। अभी रिसेंटली क्या है सर, क्या होता है हर मंथ में बच्चा जो मेहनत करता है उसमें स्टूडेंट ऑफ द मंथ अपना रहता है। तो कुछ कैटेगरी थी, ठीक है, क्लास 9th में 2 बच्चे थे जिनमें से एक को लिया गया अनिरुद्ध, ठीक है। अनिरुद्ध का क्या है, क्लास 8 का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 98.3% थे और अभी भी वो मेहनत ही कर रहा है। क्लास 10th में से आयुषी ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया, ठीक है, तो आयुषी के लिए भी क्लैप कर दो एक बार। क्लास 11 वाले अभी आए नहीं क्योंकि उनकी क्लासेस चल रही हैं। क्लास 12th में से प्रियांश बैठा है, प्रियांश ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। इन चारों में से प्रियांश के भी क्लैप करा देते हैं। इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट करा उसका मैं नाम खुद ही अनाउंस कर देता हूँ, अनिरुद्ध।
इधर आ जाओ। अंजलि प्लीज यार हमको जो अच्छा करता है स्टूडेंट हम मन देते हैं, जो सारे ईयर में जो अच्छा करता है उसको अब द ईयर देते हैं, बुक हम देते हैं साथ में उनको भेजेंगे। ये इसको थोड़ा अच्छी लगती है वाली कहानियाँ ठीक है ओके। अब मैं संजय तेनाली वैसे क्या है जिसका जो इंटरेस्ट रहता है एक बार हम पता कर लेते हैं कोई से लॉजिकल थिंकिंग हमारी करेगी। और मैं संजय भैया को बुलाऊंगा है ना कि आकाश भैया ने इतना समय निकाला अपन लोगों के लिए, क्योंकि जब आप उनको उनके प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा वो दिन भर में कितनी चीज़ें संभालते हैं। ठीक है संजय भैया अपनी तरफ से मोमेंटो रहता है, मैं चाहूँगा कि आकाश भैया को आपके फोटोग्राफ फोटो हाँ कोई ऐसे स्नैक्स वगैरह इसके बाद आगे जाएंगे। ऐसे सेशन होते रहेंगे बस अपना हल्का फुल्का ठीक है नाश्ता कर लो। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ मैं भाई, हाँ मैं जब यंग था मतलब इन लोगों वर्मा का मैं ये सोचता था मेरे को कुछ बता रहा है। मैं जब 10th पास किया था मैं साइंस में क्या लूँगा, मैं सोचता था मेरी जब मैं ऐसे कुछ करूँगा तो उस तरह के व्यक्ति को मैं गाइड करूँगा। ये आजकल के बच्चे या फिर ज़्यादा इन्फॉर्म हैं कि आजकल इंटरनेट का युग है, या फिर ये बिल्कुल ही सीखना नहीं चाहते उस बेस पे।